नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ सिलॉग का 25 क्वेश्चन का सेट लेकर। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपका उसको अपडेट मिल जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फिर से आप वीडियो को पूरा देखिएगा। 25 क्वेश्चन का शेष है, प्रीवियस ईयर का है, सिलॉग का है। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या है यहाँ पे कि सभी चम्मच कांटे हैं और सभी कांटे चाकू हैं, कोई चाकू कछड़ी नहीं है। तो चलिए आइए बनाते हैं। ऑल स्पून्स आर कट, तो ऑल स्पून्स आर सॉरी ऑल स्पून्स आर कट हो जाएगा, ऑल कट आर नाइफ्स हो जाएगा, और कोई भी नाइफ्स जो है वो लेडल्स नहीं है। ये इस तरीके का बन जाएगा। आइए, कहता क्या है कि सम नाइफ्स आर स्पून। तो नाइफ्स और स्पून में अगर आप देखिएगा तो दोनों में ऑल का रिलेशन है। तो जब ऑल का रिलेशन होता है तो सम वाला क्या हमेशा सही होगा, बिल्कुल सही। कहता है नो कट्स आर लेडल्स, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि लेडल्स का रिलेशन नाइफ से बना है, तो इसके अंदर जो भी होगा सबसे उसका रिलेशन बना हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है सम स्पून्स आर लेडल, स्पून या लेडल दोनों में नो का रिलेशन है, तो ये आपका गलत, नेगेटिव है, पॉजिटिव पूछ रहा है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, सम मिरर्स आर सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, some mirrors are decorative, no decorative are plant and all plant are tree। ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। सम मिरर्स आर प्लांट, देखो प्लांट यहाँ, मिरर यहाँ, डाउटफुल रिलेशन, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आते थे, कहता है सम डेकोरेटिव्स आर ट्री, सम डेकोरेटिव्स आर ट्री, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता दो सर्कल के बीच में और उनके बीच कुछ भी पूछा जाए तो उनके बीच का रिलेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे इस तरीके से देख लीजिए, अगर एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ बनाते हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है आप नहीं बता सकते। यानी इनके बीच में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो वो सारा आपका जो कंक्लूजन है वो कहाँ चला जाएगा, वो सारा कंक्लूजन आपका चला जाएगा कहाँ, डाउटफुल हो जाएगा। यानी अगर पूछता है कि सम ए आर बी तो डाउटफुल, सम बी आर ए तो डाउटफुल, ना कुछ भी पूछेगा तो वो सारा रिलेशन क्या होगा, डाउटफुल होगा, और डाउटफुल वाले को हम लोग गलत मान के चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, डाउटफुल वाला अगर पॉसिबिलिटी में पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, ऑल नेकलेस आर स्क्वायर हो गया, सम स्क्वायर आर सर्कल, सम स्क्वायर सर्कल एंड नो सर्कल आर रिंग। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। कहता है कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है, कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है। तो देखो स्क्वायर यहाँ है, रिंग यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्चुअल में आप देखिएगा तो कुछ स्क्वायर जो है वो रिंग नहीं है, वो वाला स्क्वायर का पोर्शन जो क्या हो गया, सर्कल हो गया, वो कभी भी रिंग नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि कोई भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है, तो ये गलत बात कह रहा है, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में ये कहता है तो नो रिंग इज अ सर्कल, कोई भी रिंग जो है वो सर्कल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ बोल दिया कि कोई सर्कल नहीं, रिंग नहीं है, तो कोई रिंग भी सर्कल नहीं होगा, तो ये सही बात कह रहा है। तीसरे में आते कहता है सम स्क्वायर्स आर नेकलेस, सम स्क्वायर और नेकलेस, तो स्क्वायर और नेकलेस में यहाँ कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। सम पूछा जा रहा है वो हमेशा सही होता है, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा इसमें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑल सीरियल्स आर सीरियल्स, कुछ अनाज सीरियल है, तो बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये आपका इसको रहने दीजिएगा, मिस्टेक है, यहाँ से आके बना लेते हैं। सभी अनाज सीरियल है, तो सभी अनाज सीरियल बना दिए।
आगे कहता है कुछ सीरियल फल है, कुछ सीरियल फल है और कोई फल सब्जी नहीं है, और कोई भी फल जो है वो सब्जी नहीं है। इस तरीके से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। सभी सीरियल सब्जियां हो सकती हैं, तो सभी सीरियल सब्जियां हो सकती हैं। देखो सीरियल का यहाँ सर्कल है और सब्जी का सर्कल आपका यहाँ पर है। तो कहता क्या है कि जितना भी सीरियल है वो सबका सब सब्जी हो सकता है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। देखो वो सीरियल का पोर्शन जो क्या हो गया, फल हो गया है, वो कभी भी सब्जी नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पहला गलत। दूसरा बोलता है कि और सीरियल्स आर फ्रूट, सभी अनाज फल हैं, सभी अनाज फल हैं। तो देखो अनाज का सर्कल यहाँ है, फल का सर्कल यहाँ है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डाउटफुल हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो हर क्वेश्चन का बेसिक्स अगर आपको पता है तभी ये चीजें आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़े हैं और कोशिश कर रहे हैं तब थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा, लगे क्या ही बना रहे हैं, क्या ही बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स जरूरी है। अगर बेसिक्स आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि बेसिक, जब भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ऐसे कैसे बना सकते हैं बिना बेसिक्स कंप्लीट किए हुए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट बना लिए। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर बना दिए। ऑल फ्लावर्स आर गार्लैंड्स, और ये जी हो गया। आइए बनाते हैं। कहता है सम गार्लैंड्स आर फ्रूट, सम गार्लैंड्स आर फ्रूट। तो गार्लैंड्स यहाँ पे, फ्रूट यहाँ पे बिल्कुल ये दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ गार्लैंड्स फ्रूट्स हैं, तो पहला हो जाएगा सही। आगे कहता है सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर, तो वेजिटेबल्स यहाँ है, फ्लावर यहाँ है, बिल्कुल ये दिख रहा है, तो ये भी आपका सही। सम वेजिटेबल्स आर गार्लैंड, अब देखो वेजिटेबल्स का सर्कल यहाँ है, गार्लैंड का सर्कल यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल, और डाउटफुल वाले को गलत मान के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर A1 जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कि ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, सम चॉकलेट्स आर कुकीज, सम चॉकलेट्स आर कुकीज, एंड ऑल कुकीज आर केक, ऑल कुकीज आर केक। ये इस तरीके से बन जाएगा। आइए यहां पर देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि नो पेस्ट्री इज केक, इसको तो आंख बंद करके आप गलत कर सकते हैं, इसलिए गलत कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जितना भी स्टेटमेंट है ये सारा स्टेटमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा बोल दिया, नेगेटिव, तो आंख बंद करके इसको गलत कर दो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आगे कहता है कि सम केक इज चॉकलेट, सम केक इज चॉकलेट, तो बिल्कुल यहां पर दिख रहा है सम केक इज चॉकलेट, तो दूसरा हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है यहां तक। अगर आपको कहीं परेशानी होता है या कुछ क्वेश्चन में वैसा लगता है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का बाबू, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बस एक क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, और ऑल ग्रीन आर पिंक, एंड कोई भी पिंक जो है वो ब्लू नहीं है। यही क्वेश्चन है 7। तो आइए ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कहता है कि कोई भी ग्रीन ब्लू नहीं है। देखो ब्लू का रिलेशन किससे बना है, पिंक से बना है, तो जब ब्लू का रिलेशन पिंक से बना है इसका मतलब ये हुआ कि पिंक के अंदर जो भी आएगा उस सबका रिलेशन बना हो जाएगा किससे, ब्लू से। तो ये सेम चीज है, कहता है कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लू नहीं है, तो बिल्कुल ये सही आंसर है। जब कोई भी पिंक ब्लू नहीं है तो पिंक के अंदर जो भी आएगा सबका रिलेशन ब्लू से बना ही हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। आगे कहता है सम ब्लू आर रेड, आप देख सकते हो यहां पर ब्लू का रिलेशन यहां पे मना है पिंक से, और पिंक के अंदर जितना भी है सबसे रिलेशन बना है, तो पिंक और ब्लू में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। यहां पूछ रहा है कैसा, पॉजिटिव। ब्लू का रिलेशन रेड के साथ पूछ रहा है, जबकि रेड का पिंक के अंदर में ही है, तो अंदर में है तो उसका रिलेशन बना होगा, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, सम बेरीज आर जूस, सम बेरीज आर जूस एंड ऑल जूस आर सोडास। ये डायग्राम बन जाएगा। आइए अब ये इस डायग्राम पर हमें बनाना है सम बेरीज आर ग्रेप, सम बेरीज आर ग्रेप। तो बेरीज और ग्रेप में कैसा रिलेशन है आप देख सकते हैं, यहां पर ऑल का रिलेशन है, सम पूछा गया तो ऐसे ही सही हो जाएगा। आगे कहता है कि सम सोडास आर बेरीज, सम सोडास आर बेरी। तो देखो सम सोडास आर बेरी यहां पर दिख रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आ जाइए, पहला भी सही दूसरा भी सही, तो आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस, नो ग्लासेस आर स्टोन, कोई भी ग्लास जो है वो स्टोन नहीं है, और ऑल स्टोन्स आर मेटल। ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। आइए करते हैं इसको। कहता है कि ऑल कप्स कैन नेवर बी स्टोन, पूरा का पूरा कप जो है वो कभी भी स्टोन नहीं हो पाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे सही कह रहा है? देखो कप का वो पोर्शन जो क्या हो गया है, ग्लास हो गया है, और ग्लास का रिलेशन किससे बना है? स्टोन से बना है। तो जैसे ही आप पूरा कप को आप स्टोन कीजिएगा तो ग्लास का ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। जबकि यहां पर कह रखा है कि कोई भी ग्लास जो है वो स्टोन नहीं होता है। तो आपका यह स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। जबकि आप जानते होंगे कि ऐसा बताया जाता है कि स्टेटमेंट को हमेशा हमें क्या रखना है? सही मान के चलना है, वो सही ही रहता है का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पहला आपका हो जाएगा गलत। कहता है कि सॉरी सही हो जाएगा, सॉरी सॉरी सही हो जाएगा। कहता है कि पूरा कप कभी भी, नेवर भी, यानी यहां नेगेटिव पूछ रहा है, देखो नेवर बी स्टोन्स। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला। दूसरा बोलता है कोई भी कप मेटल नहीं। अब देखो कप का सर्कल यहां पर है, मेटल का सर्कल यहां पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा डाउटफुल रिलेशन, यानी कि गलत हो जाएगा। तीसरा बोलता है ऑल मेटल्स कैन नेवर बी ग्लास, कहता है कि पूरा का पूरा मेटल कभी भी ग्लास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कह रहा है। कैन नेवर बी का यहां पर मतलब ये कैसा बोल रहा है? ये नेगेटिव चीज बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव चीज आपको बता रहा है। तो कहता है क्या है कि पूरा का पूरा मेटल जो है वो कभी भी ग्लास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप इस तरीके से देखिए कि ए हो गया और पूरा ए बी हो गया। अब ए का रिलेशन आप सी से मना कर दिए, तो पूरा बी कभी भी सी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पूरा बी को सी कीजिएगा पूरा ए भी तो सी हो जाएगा, तो फिर आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। क्या कहता है? तो ये चीज यही पूछ रहा है कि पूरा बी जो है वो कभी भी सी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि पूरा बी कभी भी सी नहीं हो पाएगा। वही चीज कह रहा है पूरा एम कभी भी जी नहीं हो पाएगा, तो ये सही, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सम कीज आर चेन्स, सम कीज आर चेन, सम कीज आर चेन, ऑल चेन आर लॉक एंड नो लॉक आर रॉक। ये इस तरीके से दे दिया। ठीक है, आइए कोई भी रॉक जो है वो की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। रॉक का रिलेशन किससे बना हो गया? एल से बना हो गया। तो एल के अंदर जो भी होगा सबका रिलेशन बना हो गया। तो कहता है कि कोई भी रॉक जो है वो की नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिए, की का रिलेशन पूरा के मना नहीं है आर से, और पूरा के जो है वो एल के अंदर भी नहीं है। तो यहां जो कह रहा है कि कोई भी रॉक जो है वो की नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर ये कहता कि जबकि यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम के को पूरा बड़ा बना देते हैं, के को पूरा बड़ा बना देते हैं आर के अंदर में, तब पूरा रॉक क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। तो कहता है कि कोई भी रॉक जो है वो की नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दोनों में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोलता है एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, कम से कम कुछ की, एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, कुछ की जो है वो लॉक है। तो की और लॉक में यहाँ पे सम का रिलेशन दिख ही रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11?
आज ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि ऑल रिंग्स आर इयरिंग, ऑल रिंग्स आर, ऑल रिंग्स आर इयरिंग, और ऑल रिंग्स आर चेन, ऑल चेन्स आर, ऑल चेन्स आर बैंगल्स, ऐसा बन जाएगा। चलिए, बोलता है कि सम रिंग्स आर बैंगल, सम रिंग्स आर बैंगल, तो बिल्कुल सम रिंग्स आर बैंगल है तो पहला सही हो जाएगा। सम इयरिंग्स आर बैंगल, बिल्कुल है ये वाला पोर्शन, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। सम चेन्स आर इयरिंग, सम चेन्स आर इयरिंग है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो दिखाई देता है उसको आप सही कर दीजिए, जो नहीं दिखाई देता है उसको आप गलत करिए। दो ही कॉन्सेप्ट तो ध्यान में रखना है। तो तीनों का तीनों सही हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, यानी कि सारा कंक्लूजन आपका फॉलो करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा तो कहता क्या है कि ऑल ब्लू आर रेड, ऑल ब्लू आर रेड, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू। अब ग्रीन के अंदर ही जाएगा ब्लू ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले ग्रीन वाला बना लीजिए। ऑल ग्रीन आर ब्लू और ऑल ब्लू आर रेड, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आइए बनाते हैं। आंख बंद करके तीनों गलत कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सारा स्टेटमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ सारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो वो गलत ही होने वाला है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों गलत कर दीजिए। आ जाइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या कहता है देख लीजिए। 13 कहता है 13 आपका कह रहा है कि ऑल वॉचेस आर डायल, ऑल वॉचेस आर डायल, ऑल डायल्स आर फोन, सम फोन्स आर मोबाइल, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे कहता है कि नो वॉचेस इज फोन, बिल्कुल गलत बात है। यहां पर आप साफ देख रहे हैं कि वॉच और फोन में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहां कैसा पूछ दिया, नेगेटिव पूछ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कहता है कि सम डायल्स आर मोबाइल, तो देखो डायल्स का सर्कल यहां पर है, मोबाइल का सर्कल यहां पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये डाउटफुल हो जाएगा, और डाउटफुल मतलब वो गलत हो जाएगा। तो आ जाइए, आपका कोई भी आंसर फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो नहीं, हाँ ये आंसर हो जाएगा कि कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऑल मैगजीन्स आर बुक, ऑल मैगजीन्स आर बुक, सम बुक्स आर फैन, सम बुक्स आर फैन, और ऑल फैंस आर वुड, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये कहता है कि सम मैगजीन्स आर, सम मैगजीन्स आर वुड, कुछ मैगजीन जो है वो वुड है। तो देखो मैगजीन का सर्कल यहाँ पर है, वुड का सर्कल यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो और उनके बीच कुछ भी पूछा जाएगा तो वो डाउटफुल, और डाउटफुल का मतलब क्या, गलत ही मानकर चलते हैं उसको। दूसरा बोलता है कि सम फैंस आर, सम फैंस आर बुक, कुछ फैन जो है वो बुक है। तो सम फैंस आर बुक बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही। देख लो कंक्लूजन ओनली सेकंड फॉलो होना चाहिए आपके पास, ये ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ चलो कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोशिश करो क्या कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि हाँ यहाँ पर चलता है, बढ़िया क्लास है, ये चीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो करना ही है, अगर खराब लग रहा हो तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ क्या खराबी है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। आगे आते हैं तो बोलता है ऑल शर्ट्स आर पैंट, ऑल शर्ट्स आर पैंट्स, ठीक है, सम ड्रेसेस आर पैंट, सम ड्रेसेस आर पैंट, एंड सम पैंट्स आर टाई, सम पैंट्स आर टाई, ये इस तरीके से हो जाएगा। आइए बनाते हैं इसके बाद। तो पहला कंक्लूजन बोलता है कि सम ड्रेसेस आर
टाई, सम ड्रेसेस आर टाई। तो अगर आप देखिएगा तो ड्रेस का सर्कल यहाँ है, टाई का सर्कल यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका डाउटफुल। दूसरा बोलता है सम टाई आर शर्ट, सम टाइज आर शर्ट, सम टाइज आर शर्ट, शर्ट यहाँ पर है, टाई यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। यानी कि ना तो पहला सही हुआ ना ही दूसरा सही हुआ। तो उसके हिसाब से अगर आप आते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो कथन के अनुसार सही है, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16, सम बोटल्स आर पेन, सम बोटल्स आर पेन, सम बोटल्स आर पेन, ऑल पेन्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर ग्लास। ये इस तरीके से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। कहता है कि सम ग्लासेस आर बोटल, सम ग्लासेस आर बोटल, तो बिल्कुल यहां पर दिख रहा है, तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता है कि सम पेन्स आर ग्लासेस, सम पेन्स आर ग्लासेस, तो जब दोनों में ऑल का रिलेशन है तो सम वाला हमेशा सही होता ही है, तो होता है तो कर दीजिए सही। तो पहला भी सही दूसरा भी सही, तो आज ये इसके हिसाब से चलते हैं। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17, ऑल फायर आर वाटर, ऑल फायर आर वाटर, सम वाटर आर अर्थ, और कोई भी अर्थ जो है वो एयर नहीं है। ये इस तरीके से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। सम फायर और अर्थ, कहता है क्या, सम फायर और अर्थ, तो फायर यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट, सॉरी सम फायर और अर्थ, तो अर्थ का सर्कल यहाँ, फायर का सर्कल यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है सम फायर आर एयर, एयर का सर्कल यहाँ है, फायर का सर्कल यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, यानी आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आज ये 18 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि ऑल पेंट्स आर हाउसेस, ऑल पेंट्स आर हाउसेस, ऑल पेंट्स आर हाउसेस, ऑल हाउसेस आर वुड एंड सम रोड आर वुड। ये हाउस है, ये वुड है, और ये हो जाएगा आपका रोड, कि सम रोड आर वुड। अब क्या पूछता है कि सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस, कुछ रोड जो है हाउस, देखो तो रोड का सर्कल यहाँ पर है, हाउस का सर्कल यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, गलत हो जाएगा। ठीक है, डाउटफुल होगा, डाउटफुल को गलत ही मान के चलते हैं। ऑल पेंट्स आर वुड, ऑल पेंट्स आर बिल्कुल है, देखो पेंट अंदर में है और वुड बाहर में है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो गया और पहला आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ बता रहे हैं, और कितना आसान रहता है ये भी आप देख सकते हैं, कितना इजी रहता है क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कमेंट लाइक सारा कुछ करो, जितना ऑप्शन आता है यूट्यूब पर सब कर ही डालो आज। ठीक है, बाद में कोई पछतावा ना रहे कि ये चीज नहीं किए थे और वो चीज नहीं किए थे। चलिए देखो, ये भी आपका CHSL 2024 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सारा भी करवा रहे। नो पेन इज अ स्केल, कोई भी पेन जो है वो स्केल नहीं है। ऑल स्केल आर इरेजर एंड ऑल पेन्स आर कैलकुलेटर, ये इस तरीके से हो जाएगा। आइए कहता है, क्या कहता है कि सम इरेजर आर कैलकुलेटर, सम इरेजर आर कैलकुलेटर। अब इरेजर का सर्कल यहाँ, कैलकुलेटर का सर्कल यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल का मतलब क्या, गलत। आइए यहाँ पे नो पेन इज एन इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो देखो यहाँ रिलेशन माना किसका हुआ है,
P का रिलेशन किससे बना हुआ है? S से रिलेशन बना हुआ है, S के बाहर है E, तो E का रिलेशन P से हो सकता है, P का रिलेशन E से हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है। क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है? नहीं दिखाई दे रहा है तो गलत कर दो। फिर कहता है कोई भी स्केल कैलकुलेटर नहीं है, जस्ट इसका रिवर्स, तो ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो गलत कर देना। सिंपल सा लॉजिक दिमाग में रखना है कि जो कंक्लूजन पूछा गया वो कंक्लूजन अगर आपको दिखाई देता है तो उसको सही कर दीजिए, अगर वो कंक्लूजन आपको दिखाई नहीं देता है तो उसको क्या कर दीजिए? गलत कर दीजिए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो आ जाइए, नाइदर कंक्लूजन 1 2 नॉर 3 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ऑल चेयर्स आर सोफा, ऑल चेयर्स आर सोफा, ऑल चेयर्स आर सोफा, सम चेयर्स आर बेड, सम चेयर्स आर बेड, एंड नो सोफा इज टेबल, और कोई भी सोफा जो है वो टेबल नहीं है। तो ऐसा सर्कल बन जाएगा। कहता क्या है कि सम टेबल्स आर बेड, सम टेबल्स आर बेड, कुछ टेबल जो है वो बेड है। तो कुछ टेबल बेड है, टेबल का सर्कल यहाँ, बेड का सर्कल यहाँ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। आगे कहता है कि नो टेबल आर चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल का रिलेशन किससे बना है यहाँ पर? हाँ, सोफा से बना है, और सोफा के ही अंदर कौन है? चेयर है। तो टेबल, कोई भी टेबल चेयर नहीं हो सकता और कोई भी चेयर टेबल नहीं हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहता है कि सम सोफास आर बेड, कुछ सोफा जो है वो बेड है, बिल्कुल सही। ये वाला पोर्शन बिल्कुल दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। तो दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में? कहता है कि सम कैरोट्स आर ओनियन, सम कैरोट्स आर ओनियन, सम कैरोट्स आर ओनियन, ऑल ओनियंस आर पोटैटो, एंड ऑल पोटैटोज आर रेडिश, यही बोला है। तो आइए बताते हैं क्या कहता है कि सम कैरोट आर रेडिश, सम कैरोट आर रेडिश, सम कैरोट आर रेडिश, बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है तो पहला सही हो जाएगा। ऑल ओनियंस आर रेडो, बिल्कुल यहां दिखा रहा है ऑल ओनियंस आर रेडो है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कहता है ऑल पोटैटोज आर रेडिश, ऑल पोटैटोज आर रेडिश, तो ये आपका हो जाएगा गलत। अब बोले ये तो दिखाई दे रहा था सर, इसको गलत क्यों किया? तो आपको बताया गया होगा कि अगर कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष में हो जाए तब वो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज कंसीडर्ड रॉन्ग, ये इसलिए गलत हो गया कि जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ ऑल पोटैटो रेड इज, वही यहाँ पर लिख दिया ऑल पोटैटोज आर रेड इज। तो कभी भी कथन ही निष्कर्ष नहीं हो सकता, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तब ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आज ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि ऑल स्पेस इज विंड, ऑल स्पेस इज विंड, ऑल स्पेस इज विंड, सम विंड आर अर्थ, सम अर्थ आर फायर, ये हो जाएगा इस तरीके से। आ जाइए क्या कहता है, ऑल अर्थ इज स्पेस, अर्थ यहाँ पर है, स्पेस यहाँ पर है, दोनों सर्कल के बीच में अगर आप देख पा रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम विंड इज फायर, तो सम विंड इज फायर, देखो फायर का सर्कल यहाँ पर है, विंड का सर्कल यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। जी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन, ध्यान देखिए, सब 2024 का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन ही सारा कुछ है, और ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल का सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नो पिल्लो इज अ मैटर, कोई भी पिल्लो जो है वो मैटर नहीं है। ऑल मैटर्स आर सीट्स,
और कोई भी सीट जो है वो ब्लैंकेट नहीं है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। कहता है कि नो मैटर्स इज ए ब्लैंकेट, कोई भी मैटर जो है वो ब्लैंकेट नहीं है। तो बिल्कुल सही है, ब्लैंकेट का रिलेशन इससे बना, तो इसके अंदर जो भी है उससे भी रिलेशन बना हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम पिलोज आर सीट, पिलो यहाँ है सीट यहाँ, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो ये क्यों पहला सही हुआ, पहला सही इसलिए हुआ कि अगर आप ए का रिलेशन, ये बी है और बी का रिलेशन किससे मना हो गया, सी से मना हो गया। तो अगर सी का रिलेशन बी से मना है तो बी के अंदर जो भी आएगा उसका रिलेशन भी सी से मना ही होगा। वही चीज है यहाँ पे, बी का रिलेशन एस से मना है तो एस के अंदर जो भी आएगा, यानी कि यहाँ पर एम लिखा है तो इसका भी रिलेशन बी से क्या हो जाएगा, मना ही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही है आपका कंक्लूजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आज ये क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि सम बैग्स आर पेपर, सम बैग्स आर पेपर, कुछ बैग जो है वो पेपर है, कुछ बैग पेपर है। ऑल वुड आर पेपर, ऑल वुड आर पेपर। और सम बैग्स आर डॉल्स, सम बैग्स आर डॉल्स, ये इससे हो जाएगा। कहता है ऑल डॉल्स आर पेपर, डॉल का सर्कल यहाँ है, पेपर का सर्कल यहाँ पर, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तब ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा कहता है सम बैग्स आर वुड, सम बैग्स आर वुड, बैग यहाँ पर है, बैग का सर्कल यहाँ, वुड का सर्कल यहाँ पर है, बीच में ये गैप दिया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तब ये हो जाएगा आपका क्या, गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कि ना तो पहला और ना ही दूसरा कंक्लूजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी कि ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन में। देखो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं ये चीजें जो बता रहे हैं वो बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट है और आंसर बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के आपका। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या कहता है कि सम स्ट्रॉबेरीज आर ऑरेंज, कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है, ऑरेंज है। सम स्ट्रॉबेरीज आर ऑरेंज, सम स्ट्रॉबेरीज आर ऑरेंज हो जाएगा। सम ऑरेंज आर नाइफ्स, सम ऑरेंज आर नाइफ्स। ऑल कीवीज आर, सॉरी ऑल, सम ऑरेंज आर कीवीज बोला है, और ऑल कीवीज आर मेलॉन्स, ऑल कीवीज आर मेलॉन्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तो पूछता क्या है वो देख लीजिए। कहता है कि कोई भी स्ट्रॉबेरी जो है वो मेलॉन्स नहीं है, कोई स्ट्रॉबेरी मेलॉन्स नहीं है। तो देखो स्ट्रॉबेरी का सर्कल यहाँ, मेलॉन्स का सर्कल यहाँ पर है, दोनों को अगर आप देखते हैं तो दोनों क्या है, चीजें बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि डाउटफुल है। दूसरा कहता है कि ऑल स्ट्रॉबेरीज आर मेलॉन्स, ऑल स्ट्रॉबेरीज और मेलॉन्स, तो स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है, मेलॉन्स यहाँ पर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि सम स्ट्रॉबेरीज आर कीवीज, सम स्ट्रॉबेरीज आर कीवीज, स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है और कीवीज यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जो तीन कंक्लूजन दिया हुआ था, तीनों का तीनों कंक्लूजन यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अब उस हिसाब से हम ऑप्शन ढूंढ लें कि ऑप्शन कौन सा ऐसा है जिसमें लिखा हो तीनों फॉलो नहीं करता है। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है, नाइदर कंक्लूजन 1 2 और नॉट 3 फॉलो, ना तो कंक्लूजन पहला दूसरा और ना ही तीसरा फॉलो कर रहा है। तो ये था आज के सेशन का 25 क्वेश्चन। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट का, और इसके बाद हो जाएगा आपका कैलेंडर का, इसके बाद आपका हो जाएगा कैलेंडर का, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।